नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। बीते 9 दिसंबर को एक बार फिर से भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच तवांग में हिंसक झड़प हुई है। वहीं इस विषय में 11 दिसंबर को सदन में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को अवगत कराया कि इस हिंसक झड़प में कोई भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बार बार चीन भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे को विस्तार से सरल भाषा में बताएंगे। दरअसल चीन तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने के बाद से ही तवांग को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई निर्धारित सीमा नहीं थी और बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में ना तो कभी अंग्रेजों का और ना ही कभी मुगलों का आधिपत्य रहा और 1912 तक तिब्बत और भारत के लोग भी किसी तरीके की स्पष्ट सीमा को लेकर निश्चित नहीं थे। 1914 में चीन, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई, जिसमें एक समझौता किया गया और मैक-मोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया गया। इसके बाद भी चीन अपनी जिद दिखाता रहा और तिब्बत को एक आजाद मुल्क मानने से लगातार इनकार करता रहा। 1949 को मैत्सेओ तंग ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसको मान्यता दे दी और इस तरीके से चीन को एक बड़े स्तर पर महत्व देने वाला भारत पहला नॉन कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया। इस बीच गौरतलब यह है कि जिस दिन पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को मान्यता देने की बहस सदन में होनी थी, उस दिन तबीयत नासाज होने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए थे। 1950 से ही चीन ने तिब्बत पर हमला करना शुरू कर दिया और 1953 आते आते चीन तिब्बत के लगभग 65% हिस्से को कब्जा कर लिया और चीन के इस कब्जे के बाद तिब्बत की पूरी जियोपॉलिटिक्स ही बदल गई, क्योंकि तिब्बत अब एक आजाद मुल्क नहीं रहा। नागरिक शास्त्र की भाषा में कहें तो तिब्बत अब एक संप्रभु राष्ट्र नहीं रह गया था। चीन उसी समय चाहता था कि तवांग भी तिब्बत का हिस्सा हो जाए, जो कि तिब्बत के बौद्धों के लिए काफी अहम था और इसी बात को आधार बनाकर चीन घुसपैठ करने लगा भारतीय सीमा में और अंदरूनी हमले करना भी शुरू कर दिया, जिसका विरोध भारत में सड़क से लेकर संसद तक फैल गया। और इन तमाम शोर शराबों और विरोधों के बीच 1954 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चीन से एक शांति समझौता किया और इस शांति समझौते के तहत तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सरल एवं साफ शब्दों में कहें तो पंडित नेहरू ने यह मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और इस शांति समझौते में पंडित नेहरू ने श्वेत कबूतर उड़ाए और नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। पर अपनी विस्तारवादी नीति से लबरेज चीन ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिमी भाग में 179 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1957 तक कर लिया, जिसके सहारे वो अपने सैनिकों को आसानी से भारतीय सीमा तक पहुंचाता रहा और उसके सैनिक लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करते रहे और घुसपैठ को लेकर दोनों देशों के सेनाओं के बीच पहली भिड़ंत 1959 में हुई। तब से भारत में तमाम सरकारें बदलती रही और सरकारें अपनी विचारधारा के हिसाब से विदेश नीतियां लागू करती रही, पर चीन अपनी विस्तारवादी नीति को कभी नहीं बदल सका। 2 जून 2017 को पीएम मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में ये कहा था कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जरूर है, पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच पिछले 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली। पर आज के परिदृश्य में भारत के लिए यह कहना भी कठिन है, क्योंकि जून 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच गैलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीनी रिपोर्ट की माने तो उसके सिर्फ 4 जवान ही शहीद हुए थे। अब देखना यह है कि अपने अटैकिंग फॉरेन पॉलिसी के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार चीन के इस विस्तारवादी नीति का किस तरीके से जवाब देती है।